साथियों, बहुत बहुत बधाई आपको। और आज भारत ने 6:04 पर शाम को एक इतिहास रच दिया। पूरी दुनिया आज भारत की जयकार कर रही है। और आज हम भारत माता की जय के साथ और बहुत ही सारी खुशियां हम लोगों को, होली दिवाली सभी कुछ मिल गई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी भाग पर उतर करके, दक्षिणी ध्रुव पर उतर करके विश्व का पहला देश भारत बन गया है कि जो कि दक्षिणी ध्रुव पर किसी उपकरण को उतार सका है। और इसी के साथ भारत चौथा देश भी बन गया है जो कि चांद पर किसी भी उपकरण को उतारने में सफल हुआ है। इसके पहले रूस और यूएसए और चीन में उस पर पहुंच चुके हैं। साथियों, आइए चलते हैं, थोड़ी से इतिहास में जानते हैं। मानव हमेशा से बहुत ही कौतूहल का विषय रहा है कि क्या अंतरिक्ष में क्या है। अंतरिक्ष में इतनी ज़्यादा सब चीज़ें हैं, चाहे वो आकाश गंगा हो, इनके लिए वो खोज करता रहा है। इनको कैसे खोजा जाए, कहाँ पे क्या है, ये जानने के लिए 1957 में रूस ने सबसे पहले स्पुतनिक भेजा था चंद्रमा पर। और इसके बाद जो कि सफल नहीं हो पाया था, उसके बाद उसने लूना 2 जो है वहाँ पर भेजा, और जो पहला ऐसा उपकरण था जो 1959 में चांद पर पहुंचा। और 1961 में एक दूसरा वोस्टैक 1 जो है रूस ने भेजा, जिसमें यूरी गैगरिन अंतरिक्ष में उड़ने वाले पहले दुनिया के आदमी बन गए थे। और 1963 में वैलेंटीना तेरेस्कोवा भारत पूरे विश्व की पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में इन्होंने भ्रमण किया। और इसी के बाद अमेरिका भी कहाँ इससे पीछे रहता। और 1969 में अपनी अपोलो श्रृंखला के अपोलो 11 द्वारा नील आर्मस्ट्रांग ने जा करके वहाँ पर धरती पर अमेरिका का मानव वहाँ पर उतरा, और जो पहला मानव दुनिया का था वो चंद्रमा पर उतरा। और नील आर्मस्ट्रांग ने वहाँ से संदेश भेजा कि स्मॉल स्टेप फॉर द मैन बट द जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। उन्होंने कहा कि ये मानव के लिए एक छोटा सा कदम है, लेकिन ये मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। लेकिन पिछले 50 सालों में इस पर बहुत कम चांद के बारे में सोचा गया। और अब आते हैं भारत के बारे में कि भारत ने कैसे इस दिशा में काम किया। भारत चूँकि एक पूंजी की भारत में कमी रही है। 1962 में भारत के महान वैज्ञानिक साराभाई विक्रम साराभाई ने और रामनाथन कृष्णन ने के नेतृत्व में भारतीय स्पेस रिसर्च कमेटी की स्थापना हुई। और 1963 में थुम्बा में एक साइकिल से ले जाकर के एक रॉकेट इस केरल के एक गांव में, एक मछली पकड़ने वाले गांव में जो है, एक रॉकेट को वहां से अंतरिक्ष में भेजा गया। ये बड़ी घटना थी। और जिस समय ये घटना घटी उस समय भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा वहाँ मौजूद थे। और यह बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए। और उसके बाद भारत ने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट सैटेलाइट जो है भेजा गया, और जो कि रूस के बेलगोरोड स्थान से भेजा गया था। और इसके बाद फिर 1980 में भारत ने SLV डिज़ाइन की, और अपनी SLV से उसने रोहिणी 40 किलोग्राम का पेलोड अंतरिक्ष में भेजा। और इसके बाद तो भारत ने पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखा। 1997 में भारत ने PSLV का निर्माण कर लिया। और PSLV भारत हैवी पेलोड को अंतरिक्ष में ले जा सकती है। और इस PSLV द्वारा 1969 में भारत ने 3 एक साथ सैटेलाइट्स भेजे, जिसमें एक जर्मनी का था, दूसरा कोरिया का और तीसरा भारत का। और इस प्रकार भारत एक साथ 3 उपग्रह भेजने वाला पहला एक देश बन गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और 2001 में भारत ने जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल बनाने में सफलता प्राप्त की। और इस महान उपलब्धि के कारण ही भारत आज दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहा है। और इस दिशा में
हमें ये मानना पड़ेगा कि जीएसएलवी का निर्माण एक बहुत बड़ी उपलब्धि अंतरिक्ष के क्षेत्र में थी। और 2008 में 2003 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित किया कि भारत बहुत जल्द ही मंगलयान भेजेगा, और भारत ने 2008 में मंगलयान भेजा। और मंगलयान फर्स्ट, जिसके नेता जी माधवन नायर और टी के एलेक्स और एम अन्नादुराई और के राधाकृष्णन थे, और इन लोगों ने वहाँ पर रासायनिक और भूगर्भीय अध्ययन करना शुरू किया। और मात्र 386 करोड़ की लागत से चंद्रयान प्रथम भेजा गया था, और इसने अपने लगभग 312 दिन वहाँ पर गुजारे, और वहाँ पर उसने पानी के संकेत दिए, जो अब तक की बहुत बड़ी खोज थी। और इसमें लगभग 95% अपने रिजल्ट को पाया, और एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और इसके बाद भारत ने 2013 में मंगलयान भी अंतरिक्ष में भेजा, और इसके पीछे भारत की महान महिला, जिसको रॉकेट वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम था रीतू कांडाल श्रीवास्तव, जो कि लखनऊ वासियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उन्होंने जाकर के अंतरिक्ष में इसरो में ये काम किया। और वो पूरी टीम जो है, जो चंद्रयान 2 का नेतृत्व कर रही थी, उसमें रीतू कांडाल श्रीवास्तव और यम वनिता और के कल्पना आदि शामिल थी। इस प्रकार से ये महिलाओं की टीम थी। और इसमें बहुत 2019 में जब ये वहाँ पर भेजा गया, तो ये कार्यक्रम फेल जरूर हो गया, लेकिन ये जिस कारण से फेल हुआ था, उसका कारण ये था कि जब पृथ्वी पर वो उतरने वाला था, तब उसी समय वो बहुत उसकी गति तीव्र थी, इसलिए वो वहाँ पर लैंडर सही तरीके से उतर नहीं पाया। और इसी से वैज्ञानिकों ने ये सोचा, और उसके बाद ये सुधार किया, और अपनी गलतियों इससे उत्साहित होकर के और भारतीय वैज्ञानिकों ने और आगे बढ़ करके इसमें कदम बढ़ाया। इसके पहले हम थोड़ा सा पीछे आपको ले जाएंगे कि 1984 में राकेश शर्मा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने भारत और रूस के साथ मिलकर सैल्यूट 7 में जाकर के अंतरिक्ष की यात्रा की थी। अब हम आते हैं कि इस जो चंद्रयान 3 के वास्तुकार कौन कौन थे। इसमें यम सोमनाथ जो है सर्वप्रथम इसरो के जो कि चीफ हैं, और उन्होंने इसको चंद्रयान को भेजते समय कहा था बधाई हो भारत। और इसमें वीर मुथवेलू जो कि पीडी थे, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, जो उसके टच डाउन टीम के, और बीएसएससी के निदेशक डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन और यस शंकर नायर सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर। और इसके बाद इसमें 54 महिलाएं भी शामिल थीं। यह दिखाता है कि 54 भारतीय महिलाओं ने इसमें मिल करके काम किया, और ये महिला सशक्तिकरण को भी दर्शाता है। चंद्रयान की सफलता जहां भारत को गर्व से भर देती है, 1,40,00,000 लोगों को गर्व से भर देती है, वहीं इसमें 54 महिलाओं का शामिल होना जो है हमको एक नई राह दिखाता है कि भारत विकास की एक नई ऊंचाई छूने के लिए तैयार है, जहां महिलाएं जो है वो पुरुषों के वर्चस्व को तोड़ रही हैं, और महिलाओं और पुरुष दोनों ही मिलकर के भारत को बुलंदी की तरफ ले जा रहे हैं। ये महिला सशक्तिकरण की भी एक बड़ी मिसाल है। अब वास्तव में ये देखते हैं कि ये जो चंद्रयान उतरा है, ये भारत के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। वहाँ पर ये क्या क्या काम करेगा, इसका मुख्य रूप से ये काम है कि ये वहाँ पे भूकंप की गतिविधियों का अध्ययन करेगा। वहाँ पर ये भी अध्ययन करेगा कि चंद्रमा जब बना है तो वहाँ पे सागर कैसे बने, वहाँ पर एस्टेरॉयड कैसे टकराए, वहाँ पर कॉमेट कैसे टकराए, और वहाँ पर जो तत्वों का तापमान है वो कितना है, वहाँ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम, आयरन और मैग्नीशियम, इन सब तत्वों के तापमान क्या है और इन सब का संगठन कैसा है, इनका भी अध्ययन वहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा ज़मीन के अंदर पानी के रूप में जो बर्फ़ के रूप में पानी है उसका अध्ययन किया जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे ठंडा है और ठंडा रहने से वस्तु वहाँ पे ज़्यादा समय तक रह सकती है,
और इसलिए वहाँ पे बर्फ़ को तोड़ करके पानी बनाया जा सकता है और पानी को तोड़ करके ऑक्सीजन बनाई जा सकती है और इस ऑक्सीजन से आदमी सांस ले सकता है और मानव का वहाँ रहना संभव हो सकता है। तो ये जो चंदा मामा है उस पर भारत आज पहुंच गया और ये काम करने के लिए वहाँ पर चूँकि पानी के संकेत वहाँ पहले से ही मिल चुके थे, इसके अलावा ये भी अध्ययन किया जाएगा कि वहाँ पे रासायनिक और खनिजीय संरचना कैसे है। प्रज्ञान ने अपनी जो है वो जो 26 किलो का है उसने अपनी सूचना भेजनी शुरू कर दी है और लैंडर ने भी अपनी वहाँ पे जो कि 1752 किलो का है और 738 वाट की उसके पास बिजली जनरेशन है, तो वो अपनी वहाँ पे चक्कर लगा रहा है और वहाँ पे सारी संरचनाओं का और सारे उसका पर्यावरण का अध्ययन करके वहाँ से भेज रहा है। ये कंडक्टिविटी के बारे में, तापीय चालकता के बारे में भी वहाँ अध्ययन किया जाएगा। तो ये सारे अध्ययन वहाँ पर किए जाएंगे जिससे ये पता चल सकेगा क्या मानव वहाँ पर रह सकता है, तो मानव आवास क्या स्थायी आवास बना सकता है वहाँ पर। और अगर ये संभव हुआ तो और जो संकेत वहाँ से आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत वहाँ एक अस्थायी आवास बना सकता है और पृथ्वीवासी वहाँ पर अस्थायी आवास बना सकते हैं। और यहाँ से अगले चरणों के लिए और अगले खोजों के लिए एक नया रास्ता भी खुल जाएगा। तो इस उपलब्धि पर हम सभी भारतीयों को बहुत गर्व है और आप सभी को बधाई। और आज सभी को मिठाई खिलाने की इच्छा हो रही है कि आज किस सब के हम लोग नायक बने हैं और इस ऐसी प्रतीत हो रही है, गर्व हो रहा है। और मुझे लगता है कि आप सभी को गर्व होना चाहिए कि दुनिया का ये भारत पहला देश बन गया जिसने भी मंगल चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया है। और ये और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये ये भी दिखाता है कि भारत में महिलाओं के विकास की जो वो है जो यात्रा है वो भी बहुत लंबी होने वाली है। और महिलाओं और पुरुषों के दोनों के योगदान से और नए वैज्ञानिकों के योगदान से भारत बहुत तेज़ी से, जैसे अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर पहुंचने के लिए 2026 में पहुंचने की उम्मीद है, उसी तरह से स्पेस में आज से ही भारत ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं। और ये जल्द ही इसके बाद ये इस मिशन को इस रूप में भी देखा जा सकता है कि हमेशा से मानव यहाँ पर एक कौतूहल इन जो अंतरिक्ष की अंतरिक्ष बॉडीज़ हैं, स्पेस बॉडीज़ हैं, उनके लिए रहा है। और ये भारत को जो चंदा मामा कहता रहा है, चंदा मामा कह करके हम एक दूसरे को बच्चों को खिलाते थे, तो वो आज सपना साकार हो गया। चंदा मामा हमारी मुट्ठी में है और चंदा मामा पर हम लोग जा सकते हैं। और आप इससे भी देख सकते हैं कि भारत के महत्व को, भारत की पैठ अंतरिक्ष में मजबूत हो रही है और उसके कारण भारत की पूरे विश्व में पैठ मजबूत होगी, भारत की साख मजबूत होगी, भारत के वैज्ञानिकों की साख मजबूत होगी और भारत के निवासियों की साख मजबूत होगी। और इसी कारण जब भारत ने चंद्रयान को चुना था तो उसी समय चीन ने कह दिया कि हम भी वहाँ पर एक मानव यान जल्दी ही चंद्रमा पर भेजेंगे। और इसी के साथ रूस ने अपना वहाँ पर यान भेज दिया जो कि लूना 25, जो कि अभी 3 दिन पहले वहाँ पर क्रैश हो गया है। और इसी के साथ अमेरिका ने आर्टेमिस 2 भी अपना भेज रहा है और जो कि उसमें मैंड 3 आदमी उसमें रहने वाले हैं। तो इससे देखा जा सकता है कि भारत ने जिस तेज़ी के साथ, जिस उत्सुकता के साथ, जिस कौतूहल के साथ इसको भेजा है और जिस तरह से उसमें सफलता मिल रही है, उससे अन्य देश भी अब लालायित हैं। और भारत के स्पेस साइंटिस्ट को इससे एक बहुत बड़ा बल मिला है, संबल मिला है, बहुत बड़ा उनका उत्साहवर्धन हुआ है। और हम आशा कर सकते हैं कि भारत अब वो दिन भारत के लिए बहुत जल्द आ रहे हैं कि जबकि विकास के सभी रास्तों पर, चाहे वो अंतरिक्ष हो और चाहे वो अर्थव्यवस्था हो और चाहे वो समुद्र मंथन के बारे में हो या समुद्र की खोज के बारे में हो या वहाँ पर अन्य तत्वों के खोजने की बात हो, उस दिशा में भी भारत तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। तो ये हम सभी 1 अरब 40 करोड़ लोग आज बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो। और इस क्षण का आप सभी आनंद उठाइए और गर्व कीजिए कि हम भारतवासी हैं। और भारत माता की जय के साथ ही मैं इसको समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।